So good evening to all of you. Today we are going to start the 7th lecture of indefinite integration. लास्ट टाइम पे हमने इंट्रोडक्शन लिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का. तो अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x आए, देन हमें जो वर्कआउट करना होता है हम उस पर बात करें. इंटीग्रेशन ऑफ 1 into tan इनवर्स x dx. It will be treated as first function and this is treated as second function. मतलब ये u हो गया और ये v हो गया. तो आपका इंटीग्रेशन क्या था? u इंटू वी डी एक्स. क्या बताया था? u इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स पूरे का dx. In that case, your I is tan inverse x integration of 1 dx minus d dx of tan inverse x integration of 1 dx dx. चले आगे. हो गया संभवी? Yes. सो 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x tan इनवर्स x एज इट इज माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ x dx. अब अगर आप समझे तो इस जगह पे मैं कह सकता हूं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, देन ट्वाइस एक्स dx is dt means x dx is dt by 2. Yes or no? So this integration I will be x tan inverse x minus 1 by 2 dt by t. So I is x tan inverse x minus 1 by 2 log mod t plus c. So this I is x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square plus c. Yes or no? कोई दिक्कत किसी को? इतना शांत कैसे? चेहरे पे वो हंसी नहीं है बेटा, लग रहा है घर से डांट खा के. If in is equals to log of x raised to power n dx, then prove that in plus n into in minus 1 is equals to x log x raised to power n. तो नोट करें पहले क्वेश्चन, फिर बात करते हैं.
In can be treated as 1 into log x raised to power n. Yes or no? लॉग वाली चीज को हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन. सो दिस in will be log x raised to power n integration of 1 dx minus integration of d dx of log x raised to power n integration dx whole का integration dx. Now this in is x log x raised to power n minus n log x raised to power n minus 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx का इंटीग्रेशन x dx. ये x से ये x कैंसिल. कोई दिक्कत? इसके बाद in जो हो जाएगा x log x raised to power n, यहां से n कॉमन हो जाएगा log x raised to power n minus 1 dx. अगर मैं देखूं तो आपके ओरिजिनल उसमें ये in माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया? भाई in जो था n will replace by n minus 1, तो यही आएगा कि नहीं आएगा? Means now you will get in plus in minus 1 is equals to x log x raised to power. Yes or no? चले आगे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx. दो तरीके से मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट मेथड हम कहेंगे let sin inverse root x is theta, then root x is sin theta, means x is sin square theta. Yes or no? Then your dx is 2 sin theta का cos theta d theta, means sin 2 theta d theta.
चले आगे। In that case, your integration I is, this is theta sine 2 theta d theta. Yes or no? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब ये बना आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बना आपका सेकंड फंक्शन. So this integration I will be theta integration of sine 2 theta d theta minus d d theta of theta into integration of sine 2 theta d theta पूरे का इंटीग्रेशन. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस. चले फिर आगे. So this integration I will be थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा. यस और नो? देखो, डी थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो माइनस बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा? 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा. बचा कि नहीं बचा? इन दैट केस अब मेरे पास आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा प्लस सी. अब एक चीज याद रखना, आंसर थीटा में मत छोड़ना, एक्स रूट एक्स मतलब एक्स में लाना है. साइन थीटा क्या था आपका? रूट एक्स. सो दिस विल बी, देखो, माइनस थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. यस और नो? cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. 1/4 2 sin theta cos theta plus c. तो देखो, यहां आई थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स रूट एक्स. यस और नो? यहां लिख सकता हूं 1 माइनस 2x. अगर साइन थीटा रूट एक्स है तो साइन स्क्वायर कितना होगा? x प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह रूट एक्स, कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यस और नो? अरे बोलो कुछ तो. -1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस 1/2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स. किसी को कोई दिक्कत? बोल लो भाई. बोल भाई, दिक्कत नहीं बोलेगा? प्रैक्टिस कर लेना, फिर किसी दिन टेस्ट पेपर से सामना होगा इन्हीं में से. सर्कल प्रैक्टिस कर लेना. पीयूष का प्यार से दिया गया नाम है सर्कल.
और प्यार से दी हुई चीज रखा करते। चले आगे। ये एक मेथड था। अब दूसरा मेथड मैं डायरेक्टली पिक करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इनवर्स है तो वो फर्स्ट फंक्शन में जाएगा और वन जो है वो सेकंड फंक्शन में जाएगा। यस और नो? सो दिस विल बी साइन इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन dx। अब इसमें एक फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा जो मैं बताऊंगा आगे, हो सकता है आज के लास्ट में या नेक्स्ट क्लास में। माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx पूरे का dx। So this integration I is x sin inverse root x माइनस साइन इनवर्स का क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, तुम यहां इसको एक बार के लिए डायरेक्टली इतना लेने की बजाय, चलो छोड़ो, इतना डायरेक्ट लेने के बजाय इनवर्स में ही रखते हैं, लेकिन तुम्हें एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं तो डायरेक्टली पिक कर लूंगा, तुम्हें थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। लेट रूट को खत्म कर देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। रूट को खत्म करने के लिए इसको टी स्क्वायर कर देते थे, हाँ या ना, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो 2t साइन इनवर्स टी डी टी। यस और नो? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। उससे भी मैं चलो लूंगा, मैं तो कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी पूरे पे डी टी टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 यहां आ जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। यस और नो? नोट करते हुए
dx कहाँ ले गए? मैं t में चल रहा हूँ, तुम x में चल रहा हो। अच्छा t है, सॉरी। चले फिर आगे। ये 2 तो अंदर से कैंसिल कर देगा, तो ब्रैकेट हटा देते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन I विल बी कितना था? t स्क्वायर साइन इनवर्स t प्लस, उस माइनस को मैं अंदर ले गया। देखो बेटा, मैं मैनेज कर रहा हूं कुछ चीजों को, आप वो देखने की कोशिश करें और आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जब मैं टेस्ट लूंगा अभी आपसे बोर्ड पैटर्न बेस, तो ये दूंगा, मतलब ऐसा तो दे ही सकता हूं ना जो करा रहा हूं। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो। 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट स्टेप। चलो फिर आगे। अब देखो, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। So this is your t square sin inverse t plus under root 1 minus t square dt minus sin inverse t plus c। अब एक फॉर्मूला जो आगे मैं बताऊंगा आपको, वो मैं यहां लिख रहा हूं, प्रूफ भी बताऊंगा, हर चीज का प्रूफ मैं आपको दे ही रहा हूं। दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। It will be x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। ऑल्दो फॉर्मूला लिस्ट आपको पकड़ा रखी है कि आप याद कर लें, प्रूफ मैं होपफुली नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान दें, यहां से मैं इन दोनों में से साइन इनवर्स टी कॉमन निकाल लूं। लिख लिया फॉर्मूला एंड ऑल। चले आगे। टी स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स टी माइनस, प्लस में था मैंने, प्लस टी बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सी तो मैंने कर ही रखा है। अब देखो, यहां से भी साइन इनवर्स टी कॉमन निकाल दूं, कितना आएगा?
टी स्क्वायर माइनस हाफ प्लस टी बाई टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी वेयर टी स्क्वायर इज x. So this I is sin inverse root x by 2x minus 1. देखो पिछला वाला ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे माइनस बाहर है ना, तो माइनस अंदर चला जाएगा. टी स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया? इन दोनों में से साइन स्क्वायर टी बाहर, साइन इनवर्स टी बाहर निकाल कॉमन. कोई दिक्कत पूछ ले भाई. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट I is equals to integration x cos inverse x upon under root 1 minus x square dx. देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुरंत आइलेट लगा सकता हूँ, मैं तो लगा सकता हूँ, आप नहीं लगा पाओगे, आप स्टार्टिंग में हो. लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं ना बेटा, लेट cos इनवर्स x इज t, so -1 upon under root 1 minus x square dx is dt. Yes or no? Means your x is cos t, तो ये मेरा माइनस डी टी में चला गया. यस और नो? अब आपको बता चुका हूं, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन. बाद में आप टी की वैल्यू रख दो. एक्स साइन एक्स तो करा ही चुका हूं ना मैं, इसके आगे का काम आपकी जिम्मेदारी है. स्पेस छोड़ दें, फिर कंप्लीट कर लेना. हमारा अगला जो फॉर्मेट है इसी में, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही, e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस c फॉर्मूले के रूप में भी दे रखा है. और इसी में आपको ये भी पता चलेगा e रेज टू पावर ax cos bx प्लस c. दो फॉर्मूले हैं, दोनों के दो दो फॉर्मेटिंग के आंसर हैं. एक मैं निकाल रहा हूं, इसके स्टेप में उसमें भी मैं बात करूंगा. ठीक है, प्रॉपर होमवर्क के रूप में उसको आपको डील करना है. आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीधे एनसीईआरटी में मिलेगा. वही है, एक नंबर में तो फॉर्मूला यूज कर दो, 4 नंबर में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. मैंने पहले भी कहा था कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो में आप किसी को भी फर्स्ट ले, किसी को भी सेकंड ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बताया था ना.
आइलेट में, तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो दिस I इज e raised to power ax इंटीग्रेशन sin bx plus c dx minus d dx of e raised to power ax इंटीग्रेशन ऑफ sin bx plus c dx पूरा का dx। कहीं कोई समस्या? e raised to power ax माइनस cos bx plus c डिवाइडेड बाई b। ध्यान देना सभी लोग, जब मैं माइनस कॉस बाहर लूंगा तो माइनस यहां आकर के प्लस कर देगा। यहां आ रहा है ए ई रेज टू पावर ए एक्स, फिर या एक स्टेप में माइनस लिख लो क्योंकि अगले में मैं बी बाहर निकाल, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी डी एक्स। सो दिस आई विल बी ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बाहर है कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी प्लस a by b इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power ax cos bx plus c dx। मैंने पहले भी कहा था ना बेटा, cos वाला भी यही सामने आएगा। अभी देखो ये रहा सामने। अब इसको मैं कहता हूं लेट इंटीग्रेशन e raised to power ax cos bx plus c is equals to I1। ये रहा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में नेक्स्ट स्टेप को लिख देता हूं। ये पूरा इंटीग्रेशन बेटा प्रैक्टिस का गेम है, अगर प्रैक्टिस नहीं है कुछ भी नहीं हो पाएगा। जेई मेंस में 25 में से 4 क्वेश्चन है यहाँ। इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन इजी पड़ते हैं। अब सोचना कि कहां है ये। चले आगे। थोड़ा तेज लिख लिया कर यार। I1 रख दिया। अब मैं I1 कैलकुलेट करूंगा। जो पहले फर्स्ट फंक्शन था एक्सपोनेंशियल और ये सेकंड था, तो पहले भी एक्सपोनेंशियल, अभी भी एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड बनेगा। उल्टा मत कर देना, अदरवाइज आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई। वो प्रूफ थोड़ी हुआ कुछ। e raised to power ax इंटीग्रेशन cos bx plus c dx
माइनस डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब अगर आप देखें तो ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बेसिकली आई था ना, तो आई वन को हमने आई के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमने कहा पुट इन इक्वेशन वन। तो अब ये सोच करके चलना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो एक दो नंबर में तो आएगा नहीं है, एटलीस्ट 4-5 मार्क्स। जो भी आपके मैक्सिमम नंबरों पे होगा उन्हीं जगहों पे ये जाएगा। बोर्ड की बात कर रहा हूं। चले आगे, इक्वेशन वन में पुट करें। आई माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, प्लस था यहां, ए बाई बी। आई वन की वैल्यू रखो, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस ए बाई बी आई। अब आप चाहो तो प्लस लैम्डा यहां कर लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा। Now this I will be minus e raised to power ax cos bx plus c upon b plus a e raised to power ax sin bx plus c upon b square minus a square by b square I plus lambda। ये भाई साहब इधर से इधर पहुंचे, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं अगर, माइनस बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी।
कोई प्रॉब्लम सर्किट? क्या हुआ? हाँ बेटा बोल। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से इधर से इसको इधर ले जाएं। So this I will be e raised to power ax upon a square plus b square a sin bx plus c minus b cos bx plus c plus b square by a square plus b square lambda। इसको आप एक अनदर कांस्टेंट k कह दें। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। आंसर का एक फॉर्मेट यहां है। क्या क्या? एलसीएम लो ना। हाँ, काटा ही तो है। कहाँ आया? यहाँ कहीं बी स्क्वायर है? फिर यहाँ कहीं है बी स्क्वायर? डायरेक्ट कट करोगी तो यहाँ बी स्क्वायर नहीं आएगा। थोड़ा सा लंबा जाते ही बेटा क्वेश्चन का पेशेंस लूज होता है। ये तो अभी बोल्ड ही चल रहा है, समझ रही है? ऐसा नहीं है बोल्ड का क्वेश्चन है, मत सोचना कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन करा रहा हूं। Let a is equals to r cos theta and b is equals to r sin theta. So tan theta will be b by a and r square is equals to a square plus, put in equation 3. So I is e raised to power ax, ये वाला a यही रहने दो, r स्क्वायर a की जगह r cos थीटा
साइन बी एक्स प्लस सी माइनस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस के। तो मैं भी अगर पूछूंगा तो 5 नंबर में पूछूंगा। अब जो लेंदी है सो है, क्यों सक्षम, 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप देखो तो कोई दम नहीं है इसमें। स्टेप्स हैं कि फर्स्ट मानो सेकंड मानो, दोबारा एक फॉर्मेट बनाएगा उसमें भी फर्स्ट मानो सेकंड मानो, काम खत्म करो। टफ नहीं है, लेंदी है। लेंदी और टफ में अंतर होता है। तो यहां से आर कॉमन निकल गया, निकला कि नहीं निकला? और ये बन गया साइन बी एक्स प्लस सी माइनस थीटा। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। आर की भी आप वैल्यू रख सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टर्न में आप लोगों से पहले मैं इसको लिखवाऊंगा रोक करके क्लास के बाद। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, अब कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मेट्स शुरू हो रहे हैं। ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स is equals to e raised to power x fx plus c। इसके हम प्रूफ पे जा रहे हैं। देखो बेटा,
प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चंस में बिना इस अप्रोच के नहीं कर पाओगे। क्या समझाने की कोशिश है, वो समझने की कोशिश करना। दैट इज, एक पोर्शन को एज इट इज रहने दो, दूसरे पोर्शन को सॉल्व करो। इसको फर्स्ट लो और इसको सेकंड लो। आपको दिखा कि क्या आया? आ गया आपका फॉर्मूला? अरे आया कि नहीं आया? आप किसी भी एक को एज इट इज रहने दो, दूसरे को लेकर के प्रोसीड कर जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? आप पहले वाले को एज इट इज रहने दो, सेकंड को लेके प्रोसीड करो, लेकिन सेकंड में ई की पावर एक्स को फर्स्ट मान लो और एफ डैश एक्स को सेकंड मानो। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स आएगा। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा। चले आगे। अब देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसके सामने आते हैं, बड़े मस्त। इवेलुएट इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बस इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाया है। मतलब मजा आता है यार इनको करने में। देखो ये रहा एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स। अरे दिखा कि नहीं दिखा? जैसे ये दिखा अपनी हो गई बल्ले बल्ले। ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी।
चलो फिर आगे। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन। अब देखो, जो फॉर्मूला था उसमें था ई रेज टू पावर एक्स, यहां है ई रेज टू पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ट्वाइस एक्स इज टी, then dx is dt by 2. So this integration I is 1 upon 2 e raised to power t 1 plus sin t upon 1 plus cos t dt. Yes or no? Now this can be written as 1 upon 2 integration of e raised to power t 1 plus 2 sin t by 2 cos t by 2 2 cos square t by 2. चले आगे भाई साहब। So this integration I is 1 by 2 e raised to power t sec square t by 2 upon 2 plus 10 t by 2 plus c. Do you agree with me? This is f of t. This is f dash t, isn't it? 1 by 2 e raised to power t 10 t by 2 plus c. 1 by 2 e raised to power 2x 10x plus c. अच्छा, यहाँ पे मैं ज्यादा जोश में आ गया, पहले इंटीग्रेट करने से पहले सी लिख दिया, dx आएगा dt आएगा। कभी कभी मैं भी जोश में आ सकता हूँ यार, ऐसी बात क्यों हर्ष? बहुत टाइम बाद क्रिकेट का मौका आ रहा है, हैं? अब उसका यार, एक बार नहीं करेगी उसके बाद करेंगे, नहीं कर सकते। अब तो जवान तैयार हो गए। चले आगे। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी बता रहा हूं, किसी के भी बोर्ड में कुछ भी आ सकता है इनमें से, ये भी बता रहा हूं।
इवेलुएट दिस। तो आई इज, अब देखना बेटा, 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स, ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स, ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम ये देखें तो ये है मेरा एफ एक्स और ये है मेरा एफ डैश एक्स। कर लो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन करना तो मैं सिखा चुका हूं। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर tan थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा डी थीटा। देखो, हम कहेंगे जो ई की पावर में है उसको तुरंत टी या एक्स लो, ठीक है? तो निश्चित रूप से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो dt में जाएगा। अब सारी चीजों को आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डी थीटा विल बी dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यस और नो? अब सेक थीटा भी कन्वर्ट होगा और साइन थीटा भी कन्वर्ट होगा। तो भैया टेन थीटा अगर टी है तो ये रहा ट्राइंगल थीटा T1, यस और नो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज उससे निकाल दी। नाउ दिस इंटीग्रेशन आई विल बी ई रेज टू पावर टी सेक टी का मतलब अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन टी का मतलब टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, डी थीटा का मतलब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
डिफरेंशिएट करके देख लें। एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो। चले आगे। So this integration I will be your e raised to power t into tan थीटा रख दो, sec ये cos थीटा। तो दिक्कत किसी को बोल लो। चलो फिर आगे। एक अगला फॉर्मेट है हमारे पास, एफ ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स dx is equals to x f of log x। देखो बेटा, इतना बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत के तुरंत हर चीज को पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब केवल लॉग के फंक्शंस हो तो स्पेसिफिकली हम क्या देखते हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेट log x is equals to t, then your x is equals to e raised to power t, yes or no, बोलो। then your dx is e raised to power t dt, हाँ या ना। so your integration I will be e raised to power t f of t plus f dash t dt, which is e raised to power t f of t plus c, means x f of log x plus c। दिख रहा है? आई एन नहीं है, एल एन है। नहीं, एक आध लोगों ने आई एन भी लिख लिया था। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मुझे तो ये बता, तू उदास कैसे है? घर से लड़के आया है, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। हो गया सर। है सक्षम?
छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कि छोटी बहन है, बड़ी बहन है? अच्छा, तो आज उनसे उनको ठोक के आया कि उनसे ठुक के आया? नहीं, सारे भाई बहन लड़ते हैं, इसमें क्या बड़ी चीज है, क्यों हर्ष? नहीं, कुछ एक लेवल तक लड़ाई झगड़े, थोड़े बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती भी रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। बड़े होने पे नहीं, और सीरियस भी नहीं। चले आगे। हम कहेंगे लेट log x is equals to t. So x is equals to e raised to power t, then dx is equals to e raised to power t dt. So this integration I is e raised to power t. अब देखो कि यही क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया? नहीं कराया था। e raised to power x 1 माइनस, दिख रहा है? तो इसका क्या आंसर आएगा? e raised to power t upon 1 plus t square plus c means भाई पूरा क्वेश्चन करा ही रखा है, अभी आज ही कराया है, तो दोबारा क्यों करो? चले आगे। एक अगला फॉर्मेट है मेरे पास, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन।
चले आगे। देखो यार, x cos x प्लस साइन x, वैसे तो आप दो पार्ट में करके भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने अप्रोच बताने की कोशिश की कि दो पार्ट में करो, फिर फर्स्ट सेकंड लगा दो। अगर आपको सीधे दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो दो पार्ट में काम कर लेना। सीधे दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो दो पार्ट में काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत। कोई दिक्कत किसी को? चले फिर आगे। एक इंटीग्रेशन है sec क्यूब थीटा डी थीटा। कई लिहाज से, अप्रोच के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो बेटा, हम यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने जा रहे हैं, बट अब सारे आइलेट वाली चीजें फेल है। लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैंने उस वक्त भी कहा था ना कि भाई वो केवल स्टार्टिंग फेज में है, बाकी तो फिर अपना दिमाग चलाना। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लाइक दिस। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो, डे वन के कंपैरिजन में आज फॉर्मूले याद होने लगे ना। यही होता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, और नहीं करते तो नहीं होता। सेक थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे का डी थीटा। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बना आपका सेक थीटा टेन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना सभी लोग, सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यस और नो? जस्ट सी द ब्यूटी एंड लर्न फ्रॉम इट, कि कई बार चीजें अपने आप को दोबारा बनाएंगी। नाउ दिस इज द आई। हाँ या ना?
ये माइनस आई इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ट्वाइस आई इज सेक थीटा टेन थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस, so this integration I will be 1 upon 2 sec theta tan theta plus 1 upon 2 log of mod of sec theta plus tan theta प्लस c बाई 2, एक नया कांस्टेंट लैम्डा कह लो, कैपिटल सी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सेक क्यूब को दो पार्ट में तोड़ना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। अगर ये क्वेश्चंस पहले नहीं किए रहे, अप्रोच नहीं हो बेटा, वहां मोर और लेस नहीं हो रहा, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है।